दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम की हम आपको एक ऐसा पार्ट देने वाले हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम बाई सीरियल चल रहे हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम पे कितने भी लेक्चर बनेंगे, लेकिन हम आपको लेक्चर इतनी अच्छी तरीके से देंगे, इतने बढ़िया रूप देंगे कि आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, तो आज हमारे नंबर सिस्टम की अगली श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं आपसे कि शून्यों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे आप ज्ञात करेंगे। उसी के बारे में आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, एकदम शानदार बेसिक ट्रिकी मेथड से हम आपको आज बताएंगे कि आप शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शून्यों की संख्या के एग्ज़ाम में कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप बताएं क्या शून्य कहाँ से मिलता है, जैसा कि आप ये ज्ञात होगा आपको कि अगर कहीं भी 2 आता है, और जैसे अगर हम कहें आपसे कि ये 8 हमने लिखा है, 8 हमने लिखा है, तो क्या 8 में हमारा 2 है? आप कहेंगे बिल्कुल 2 है। लेकिन इसमें 5 है, 5 क्या इसमें 5 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 है। लेकिन बात आती है जीरो की। ठीक, बात आती है जीरो की। तो अगर हमने यहाँ 2 गुणे 5 लिखा तो यहाँ 10 प्राप्त हुआ, और इसमें हमारा 1 जीरो प्राप्त हुआ है। ठीक, 1 जीरो प्राप्त हुआ है। तो आज इसी मेथड से हम बताएंगे आपको ये 2 और 5 का महत्व क्या है जीरो में, इसको भी आज हम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या क्या होगी। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, एक होता है फैक्टोरियल। अभी हम फैक्टोरियल की चर्चा आगे करते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे कि सर फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुणा करने पर, मीन्स जैसे आप ये समझिए, अगर हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसी तरह से कहाँ तक गुणा करेंगे, 100 तक गुणा करेंगे। अगर हम इसी मेथड से 100 तक गुणा कर पाए तो क्या ये संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं संभव है। हाँ, आप गलत कर देंगे। ठीक, तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जीरो कैसे ज्ञात करेंगे। हमने कहा है कि आप सिर्फ 100 वाली संख्या, ये जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, यही आप संख्या लेंगे और इसी संख्या में आप 5 का गुणा करें, 5 का भाग करेंगे। जैसे यहाँ आप 100 लिखें, यहाँ आपने 100 लिख दिया। ठीक, और आप 5 से इसमें भाग करें। 5 से भाग करने के बाद आपका निकल कर आता है 20। ठीक, 20 पंचे 100 आपका निकल कर आया। ठीक, क्या ये 20 आपके जीरो की संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अभी आपको भाग इसमें तब तक करना है जब तक इस 5 से छोटा न हो जाए। ठीक, आप देखते रहिए। आप फिर यहाँ 20 में 5 से भाग करिए, 5 के 5 और 5 चौ 20, क्या निकल कर आया? 20 और 4 आपका निकल कर आया है। ठीक, अब इन दोनों को आपस में आप जोड़ लीजिए, 20 और 4 24, यही आपके नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो हमारा 24 बार जीरो आता है। ठीक, इसी तरह से, इसी मेथड से आप अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे। जैसे अगर कह रहा है कि 1 से 20, ठीक, 1 से 20, जैसे आप लिखेंगे एक यहाँ क्वेश्चन आप हटाएंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक।
ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी आपको ज़ीरो बताना है कि कितनी बार ज़ीरो आएगा अगर हम 1 से 20 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। ठीक, इसमें आपको ज़ीरो की संख्या बतानी है। वही मेथड हमारा है। अभी आपने देखा कि हमने जो है जब 20 में, एक चीज़ आप जानिएगा, ये हमारा नियम कहता है कि आप जो है सिर्फ 5 से भाग करेंगे, अदरवाइज किसी संख्या से आपको भाग नहीं करना है जब आप नंबर ऑफ ज़ीरो निकालते हो तब। ठीक, चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 1 से 20 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दर्शाया गया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कहाँ तक, अनवरत 20 तक आप जाएंगे। ठीक, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 20 लेना है और यहाँ 5 भाग कर देना है। जहाँ आएगा 5 चौक 20, तो भैया मेरे यहाँ निकल कर आ रहा है 4। और अगर आप 1 से 20 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो इसमें आपका नंबर ऑफ ज़ीरो निकल कर आता है 4। यही आपका आंसर होगा। अच्छा, ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे अगर हम कहें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 80 तक, 1 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट कहाँ तक, 80 तक आप जाएंगे। ठीक, अगर आप 80 तक जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि हमने कहा आपसे कि 5 से सिर्फ आपको भाग करना है। 80 बटे 5 आप यहाँ करेंगे, 5 1 के 5, 3 बचा, 5 6 30। ठीक, 5 6 30, 16 25 80। चलिए यहाँ आप अब 16 से भाग 5 से फिर करेंगे 16 में, 5 तिहाई 15। एक चीज़ आप जानिएगा कि इसमें जो आपका डिनोमिनेटर यानी जो हर आ रहा है, ये जैसे यहाँ इसमें अगर आप भाग किए तो आपका हर एक आया है, आपको हर से कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ अपने भागफल से मतलब है। ठीक, यही आपका जो है सिर्फ 3 से हमें मतलब रहना चाहिए। ठीक ना। चलिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे अगर कह रहा है कि इसमें आपको जो है 1 से 1 गुणे 2 गुणे 3 कहाँ तक, 80 तक के आपस में जब हम गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 16 3 19 होगा और यही हमारे जीरो की संख्या होगी। अगर हम 1 से 80 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो यही हमारा 19 इसमें जीरो आएंगे। ठीक, इसे आप समझ गए। चलिए अब हम फिर अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगर आपको कहीं भी समस्या दिखती है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट डॉट कहाँ तक, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और ये डॉट डॉट कहाँ तक आप करेंगे, आप करेंगे 100 तक। 100 तक की संख्याओं को आपस में जब आप गुणा करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे। ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ ये जानेंगे कि इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी हैं। आप जानते हैं कि इसमें ये जो जितनी भी संख्याएं दी जा रही हैं, मतलब इसमें 2 को छोड़कर, मीन्स जैसे 2 का टेबल हमारा चलता है उसी हिसाब से ये संख्याएं दी जा रही हैं। आप देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 10। ठीक, 2 दूना 4 दूने 8, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, मीन्स 2 का पहाड़ा आप पढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, 100 तक चले जाएंगे। ठीक ना। चलिए आप ये समझ गए। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि सर इसमें टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो इसमें तो भैया मेरे कुछ विषम संख्याएं हैं 100 तक में और कुछ सम संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 50 यहाँ लेंगे, 100 को नहीं लेंगे आप। 100 को अगर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 50 ही होंगे। ठीक, अब कैसे होंगे चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ आप लिखेंगे 2 दूने 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8
2 5 10, ऐसे आप लिखते हुए जब जाएंगे तो 100 तक आप चले जाएंगे। तो जब आप 100 तक लिखेंगे तो इसमें पदों की संख्या जो होगी वो हमारी 50 होगी। ठीक, आप लिख कर देख लेंगे, ये ऐसे लिखना है, 100 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक, चलिए अब आप यहाँ 50 लिखेंगे, 50/5 करेंगे। 50 बटे जब आप 5 करेंगे तो आप करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 20, 5 1 के 5, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 5 1 के 5 और यहाँ 0 हुआ। फिर आप करेंगे 10/5, यहाँ काटेंगे 2 हुआ। तो नंबर आप 0 की संख्या जो निकल कर आ रही है 10 2 12, यही हमारा लास्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक, अब इसे आप समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। अच्छा, इसमें बात आती है कि कभी कभी विषम संख्याएं दी जाती हैं, कभी कभी टोटल विषम संख्याएं दी जाती हैं, और विषम संख्याओं में आपसे पूछा जाता है कि उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स ज़ीरो की संख्या कितनी है। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर आपसे कह रहा है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कहाँ तक, डॉट डॉट 100 तक आप चले जाइए। ठीक, अगर आप 100 तक जा रहे हैं, सॉरी 100 नहीं, 100 हमारी सम संख्या होगी, क्षमा चाहते हैं, आप 99 तक जाएं। 99 तक अगर आप जा रहे हैं, 1 गुणे 2 सॉरी 1 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें पूछ रहा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी जब आप इसे सॉल्व, क्या पहले वाले मेथड से इस तरह सॉल्व होगा। इसमें एक चीज़ और आप जानिए, जैसे अगर कहीं भी किसी भी सम संख्या को विषम संख्या को विषम संख्या से हम गुणा करते हैं तो कभी भी आपका कोई जीरो निकल कर नहीं आता है। ठीक, आपको जो है सिर्फ 5 और 2 का हम जब गुणा करेंगे तो उसमें जीरो आएगा। क्या इसमें 2 की संख्याएं आपको कहीं दिख रही हैं? कहीं नहीं दिख रही हैं। ठीक, इसमें सिर्फ हमारा 5 दिख रहा है और इसमें 2 हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। आप यहाँ लिख देंगे कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। अब फिर से एक बार हम आपको बताते हैं क्यों नहीं होगा। ठीक, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर क्यों नहीं होगा, अभी अभी हमने बताया, बट हम एक बार और कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। ठीक, अब इसमें हम कहते हैं आपसे कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और कहाँ तक जाएंगे, आप 99 तक चले गए। ठीक, जब आप 99 तक जा रहे हैं तो क्या इसमें से कोई सम संख्या आपको नज़र आ रही है? क्या इसमें से कोई सम संख्या नज़र आ रही है? जब तक इसमें से कोई सम संख्या आपको नज़र नहीं आएगी तो भैया मेरे आपका कभी जीरो नहीं आएगा। जैसे सम संख्या में अगर आपका 2 आ गया, 6 आ गया, ऐसे कोई भी संख्या अगर आ रही है तो इसमें जीरो हमारा आएगा, बट इसमें हमारी सारी संख्याएं विषम है। एक आप देख रहे हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो कभी भी इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक, अब इसे आप समझ गए। चलिए अब हम आते हैं अपने घातांक वाले पर। कभी कभी आपको घात के रूप में भी सवाल दिया जाता है आपको फंसाने के लिए। ठीक, तो हमारे घात में कैसे दिया जाएगा कि आप लिखेंगे 1 घाते 2 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक, 10 के घाते 2। ठीक, इसी तरह से आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में और कहेगा कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे आप बताएं। 1 मिनट के लिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमने कहा कि आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे कि इसमें क्या करना है आपको। आप कुछ ही सेकंड के लिए घात जो इसमें दिया हुआ है, आप घात वाली संख्या को भूल जाइए, घात वाली संख्या को आप भूल जाइए कि इसमें घात नहीं दिया हुआ है। ठीक, आप नीचे लिख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक। अब इसमें देखिए घात हमारी कहीं नहीं है, बट अभी ऊपर तो घात है ही, सिर्फ आपको सवाल हल करने के लिए घात भूलना है। अभी घात का प्रयोग इसमें हम कहाँ करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक,
चलिए, जैसे आप घात अगर भूल गए हैं तो आप पहले वाले मेथड से अच्छी तरह कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ लिखिए, आप यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक। 100 लिखने सॉरी क्षमा चाहते हैं 10 लिखेंगे, चूँकि यहाँ 10 हैं। आप यहाँ 10 लिखे, अब आप सीधे सीधे 5 से भाग कर दीजिए। यहाँ आपका निकल कर आया 5 दूनी 10, 2 आया है। अभी तो आपकी घात तो बची हुई है, घात तो कहीं गई नहीं है, तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, इसमें गुणे 2 कर देना है। 2 दूना 4, यही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो निकल कर आएगा। कहाँ तक? अगर 1 घाते 2 घाते 2 2 के घाते 2 3 के घाते 2 डॉट डॉट 10 के घाते 2, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आपकी इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो जो निकल कर आएगा वो हमारा 4 आएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप जानिए, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या अगर इस पे घात हमारी 3 हो तो क्या करेंगे। अगर आपकी घात 3 है तो आप यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। जैसे हमने यहाँ 2 हमारी घात थी तो हमने 2 का गुणा किया, लेकिन अगर जो है यहाँ घात आपकी 3 है तो भैया मेरे आप 3 से गुणा करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या निकल कर आएगी। 3 गुणे 2 बराबर 6 हमारे ज़ीरो आएंगे, ठीक। अब इसे आप समझ गए। अच्छा, चलिए, अभी हमने कहा था आपसे कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। इसे हम अभी रेस करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखिए, अब बात आती है कि सर फैक्टोरियल क्या होता है। आपके एग्ज़ाम में फैक्टोरियल का चिन्ह कैसे होता है। देखिए, ये ऐसे दिया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन हमारा है 100, ये फैक्टोरियल का चिन्ह हमारा है, ठीक। ये हमारा फैक्टोरियल का चिन्ह है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें कहेगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या कितनी है, ठीक। नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या कितनी है, तो भैया मेरे फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम में सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे फैक्टोरियल, ये हमारा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल, ये हमारा फैक्टोरियल है, इसे आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए, अब देखिए बात आती है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, ठीक। देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। इस फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट कहाँ तक, डॉट डॉट आप 100 तक चले जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आप बताए थे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो की संख्या हमारी 24 आएगी। बट अगर क्वेश्चन आ गया है फैक्टोरियल का है ये, तो भी हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अब कैसे आता है कि आप यहाँ 100 लेंगे, 100 में आप 5 से भाग करेंगे, यहाँ आएगा 20, और यहाँ 20 के बाद जो है फिर आप 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20। इसे जब आप आपस में जोड़ देंगे तो आपका निकल कर आएगा, यही आपका नंबर ऑफ ज़ीरो आ रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में, ठीक। अब इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अच्छा, फिर अब बात आती है कि अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने और आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक। अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आपके सामने अगर फिर आ जाए तो आप क्या करेंगे, चलिए आप फिर से देखिए, ठीक। अगर आपसे कहे कि अगर आपसे कह रहा है कि फैक्टोरियल की पहचान आप कर लिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, आपसे कहे कि 500 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या, जीरो की संख्या 500 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब इसे आप क्या करेंगे, अभी हमने फैक्टोरियल को बताया है, आप फैक्टोरियल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहाँ तक आप जाएंगे, आप पूरे 500 तक जाएंगे, 500 तक चले जाएंगे, ठीक। हालांकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप जाएंगे 500 तक।
अब जब 500 तक जा रहे हैं तो आपको कुछ इसमें नहीं करना है। यहाँ आप करेंगे 500 बटे 5, यहाँ आप काटेंगे तो 100 निकल कर आया। फिर आप 100 काटेंगे 5 से तो ये हमारा 20 निकल कर आया। फिर उसके बाद 20 को काटेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ हमारा 4 निकल कर आया। अब भैया मेरे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी को आपस में जोड़ देना है। 100, 20 और इतना 124 हमारा निकल कर आ रहा है। तो यही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या हुई। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर ज़ीरो की संख्या आपको निकालने में कहीं भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ आप एक कमेंट करेंगे, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश कर। लेक्चर हमारा अच्छा लगता है तो भी आप एक कमेंट करेंगे प्लीज़, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।